अलवर में युवक की हत्या, भाई का हाथ तोड़ा, आरोपियों के ढाबे पर चला बुलडोजर, आरोप हमलावरों ने सिर तन से जुदा के नारे लगाए। गौरतलब है कि अलवर में युवक पर लाठी डंडे और साइकिल की रिम से हमला कर हत्या कर दी। हमले में युवक के भाई का भी हाथ टूट गया। आरोप है कि हमलावरों ने सिर तन से जुदा के नारे लगाए। दोनों भाइयों पर 9 अक्टूबर की रात 10 बजे हमला हुआ। 10 अक्टूबर की शाम एक भाई की मौत हो गई थी। हत्या के बाद शनिवार सुबह माहौल तनावपूर्ण हो गया था। अस्पताल में इकट्ठा हुए हिंदू संगठनों के लोगों ने हंगामा कर दिया था। दोपहर बाद समझा इस पर धरना खत्म कर दिया था। एमआईए थाना अधिकारी मोहन कुमार ने बताया, हमले में देशला निवासी करण मल्होत्रा 24 वर्ष की मौत हो गई। उसका चचेरा भाई चिंटू मल्होत्रा 32 बायां हाथ टूट गया। चिंटू ने 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दी है। अलवर के जिला अस्पताल के बाहर बेटे की मौत पर पिता बिलख पड़े। करण पर हमले का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में पुलिस भी नजर आ रही है। युवक की मौत के बाद हिंदू संगठनों के लोग अस्पताल के सामने धरने पर बैठ गए थे। थाना अधिकारी ने बताया, 9 अक्टूबर को चिंटू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ स्कॉर्पियो से घर लौट रहा था। बैंक के पास ढाबा चलने वाला कमला कॉलोनी निवासी मुनफेद खान अपने साथी दिनू साहिल उर्फ साड़ा, अगरू, इरफान, आशु, यूसुफ, साहिल, हाकम समेत करीब 10 लोगों के साथ घाट लगाए बैठा था। आरोपियों ने लाठी डंडों से गाड़ी में तोड़फोड़ की और हमला कर दिया। इस दौरान उसके चचेरे भाई करण को कॉल किया। कुछ देर बाद उसका करण, अमित और अंगद मौके पर पहुंचते हैं। बचाव करने के दौरान अली और मुनफेड ने साइकिल की रिम से कारण के सिर पर वार किया था। इससे वह गंभीर घायल होकर गिर पड़ा। वही चिंटू पर लोहे की रॉड से हमला किया, जिससे उसका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया था। आरोप है कि आरोपी पाले खान ने देसी कट्टे से फायर करने की भी कोशिश की, लेकिन गोली नहीं चली थी। हमले के बाद आरोपी फरार हो गए। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। साथियों ने कारण और चिंटू को सानिया अस्पताल ले गए, जहां 10 अक्टूबर को करण की इलाज के दौरान मौत हो गई। करण का चेहरा भाई चिंटू, जिसका हाथ फ्रैक्चर है, जो रात को पत्नी के साथ आ रहा था। एडीएम बोली, अस्थायी अतिक्रमण हटा दिया। एडीएम बिना महावर ने कहा कि आरोपी जल्द ही अरेस्ट होंगे। मौके पर अस्थायी अतिक्रमण हटा दिया गया है। बाकी जांच कर आगे की कार्रवाई होगी। इस लोकतंत्र में यदि कानून की कोई पालना कर रहा है, इस लोकतंत्र को यदि कोई मान रहा है, तो वो हिंदू समाज है। लेकिन प्रशासन से हम कह रहे हैं, अभी तो हम लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर बैठे हैं और ये समाज निर्णय लेगा कि आपने जो हमारे हैं, सबसे पहली मांग अपराधियों की गिरफ्तारी तुरंत प्रभाव से हो और जोर से जोर धाराएं दर्ज करवा करके अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए। सब लोग सहमत हैं तो एक बार हाथ खड़ा करें। उससे आगे मेरी बात में लेकर के जाऊं तो रकबर प्रकरण हुआ था, पहलू खान प्रकरण हुआ था। दोनों आंदोलनों को मैंने नजदीकी से देखा है। वर्षों से संघर्ष करते हुए अलवर की धरती पर आ रहे, अलवर ही नहीं पूरे राजस्थान में जाने जहां आवश्यकता पड़ती है, वहां हम संघर्ष करने के लिए हिंदू समाज के साथ जाते हैं। और हिंदू समाज में जन्म मिला है, क्योंकि हम जन्म हमने लिया है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हिंदू समाज की सुरक्षा ताकत के साथ में करें। सही कहा, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, लेकिन जो हमारे देश की व्यवस्था है, पहले हम उस व्यवस्था से चलेंगे और उस व्यवस्था का पालन नहीं किया तो आंदोलन का एक रूप और हम यहाँ से आगे निकलने का बढ़ाएंगे। आज हम दोपहर शाम तक बता दूं, सबकी सहमति है, शाम तक यह धरने पर बैठेंगे और शाम तक यदि ये मांग नहीं मानी, यदि शाम तक हमारी मांग नहीं मानी
तो यहाँ से बाहर जाने के लिए जो समितियां बनाई जाएगी, वो समिति जो निर्णय करेगी, उस आंदोलन का एक कदम फिर हम आगे बढ़ाएंगे। फिर उससे भी आगे आवश्यकता पड़ेगी तो कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, और उससे आगे भी आवश्यकता पड़ेगी तो राजस्थान में हम सब लोग जयपुर तक जाएंगे, पर इस बात को कहीं भी झुकने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे। अब मित्रों, एक बात मैं आप सबसे साझा करना चाहता हूँ। जब आंदोलन होगा, प्रशासन अपनी बात कहेगा, प्रशासन 5 लोगों को हमें से तोड़ने का प्रयास करेगा, कोने कोने में ले जा करके बात करेगा। क्या हम सब लोग सहमत हैं इस बात से कि कोने कोने में हमारी बात हो, सामूहिक रूप से, सार्वजनिक रूप से बात हो? सहमत है? बिल्कुल। सरकार के जो मुखिया हैं, हमारे राजस्थान में, हमारे अलवर में, ये सनातन धर्म के गोद से आने वाली सरकार है, और इस सरकार से मांग है, हमारे बोर्ड से बन करके गए यहाँ के सांसद, हमारे बोर्ड से बन करके गए यहाँ एमएलए, वो आज हिंदू समाज के बीच में आए। आज आपकी आवश्यकता है। ये बात सही है, गलत है? सही है। ये हमारी मांग है। और उसके बाद जो एसपी और कलेक्टर जो यहाँ के मुखिया है, वो दोनों यहाँ आने चाहिए, नहीं आने चाहिए? लिखित में हमारी बात को देंगे तभी हम मानेंगे। अब मांग क्या है हमारी, जो मुझे ध्यान में आती है, जो परिवार से बात हुई है, अपराधियों की गिरफ्तारी हो, फांसी की सजा मिले, और फांसी की सजा ही नहीं मिले, ये कानून न्यायालय तय करेगा। लेकिन प्रशासन, पुलिस यहाँ से इस तरह का मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज करे कि क्रूरता की हद है, उन लोगों ने पार करी है। ऐसे हथियार कहाँ से लेकर के आए, ऐसी योजना कितने दिनों से वो बना रहे, और कितने हिंदुओं के खिलाफ योजना है, तो उन लोगों की गिरफ्तारी हो। दूसरी बात, मैंने आपसे अभी बात कही थी कि रकबा करना पहलू खान प्रकरण में आज तक हम लड़ते आ रहे हैं। सरकार ने, पिछली सरकार ने उनका मुकदमा लड़ा। अभी टीकाराम जूली जी भाषण दे रहे थे, मैं सुन रहा था, वो हिंदू परिवार और हिंदू संगठनों के खिलाफ बोल रहे थे। मैं उनसे कहता हूँ, आप नेता प्रतिपक्ष हो, आपसे भी आह्वान करते हैं, आप भी हिंदू हो, आप भी जनता के बीच में आओ, क्योंकि आप नहीं आए जब टैक्सी यूनियन पर एक एससी के समाज को मारा, एक कोली को मारा मुसलमानों ने, तब आप नहीं आए, उसका पैर तोड़ दिया। एक दलित महिला को जिंदौली की घाटी में अधमरा छोड़ करके गए, आज भी वो अस्पताल में जूझ रही है। तब भी टीकाराम जूली जी आप नहीं आए, गोविंद डोटासरा जी आप नहीं आए, गहलोत आप नहीं आए, भंवर जितेंद्र आप नहीं आए। और उसके बाद एससी की एक चौकी में जाटों का हमला ऐसे पर माने गए, एक को गए, एक बच्ची मर गई, वहाँ से खानदार सिपाही को दर्शन। हाँ, वो मरी थी पुलिस वालों से। वहाँ में गए, तेरियों का बाहर देव को बचा रहे, 1 लाख दे गए शकुंतला रावत और जितेंद्र सिंह और टीकाराम जूली। जाटों क्या नहीं गए, नौगांव में आप नहीं गए। एक भूमा पे यूपी से आता है, जिंदौली की घाटी में आपने संरक्षण में पूरी एससी की जमीन पर कब्जा कर लेता है, आप वहां नहीं गए। अभी प्रशासन ने बिल्डोजर चला करके उस कब्जे को हटाया है। उसके बाद चाहे हरीश जाटव को मारा हो तो आप वहां नहीं गए। अब हिंदू समाज आपसे आह्वान करता है, और आपकी उनकी विधानसभा में आता है क्षेत्र, ग्रामीण में आता है, आपकी विधानसभा का मामला है, एक हिंदू परिवार को, एक हिंदू नौजवान को मुसलमानों ने घेर के मारा है। तो आप आइए, आप कांग्रेस बीजेपी के नेताओं को यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि ये समाज आपको अब यहाँ बुला रहा है। और मॉब लिंचिंग में मुकदमा दर्ज हो, रकबर प्रकरण में तो आपने मॉब लिंचिंग में मुकदमा दर्ज किया, उस समय की सरकारों ने मुआवजा दिया, उस समय की हरियाणा सरकार ने मुआवजा दिया।